पक्षी, जानवर और चमगादड़। एक बार जानवरों और पक्षियों के बीच युद्ध होने वाला था। दोनों लड़ाई के मैदान में आ गए। इस बीच चमगादड़ झिझक रहे थे कि वो किसका साथ दें। जब पक्षियों ने उन्हें बुलाया तो वह बोले कि हम तो जानवर हैं, और जब जानवरों ने उन्हें बुलाया तो वो बोले कि हम तो पक्षी हैं और हम उनका साथ देंगे। सौभाग्य से आखिरी क्षणों में लड़ाई शांत हो गई। कोई युद्ध नहीं हुआ। चमगादड़ अपने आप को पक्षी समझते हुए अब पक्षियों के साथ जाना चाहते थे, पर वे उन्हें अपनाने को तैयार नहीं हुए। तब वह जानवरों के पास गए, मगर वे भी उन्हें मारने के लिए पीछे भागने लगे। निराश होकर चमगादड़ों ने कहा, हमारे लिए कहीं भी जगह नहीं है। तभी चमगादड़ों ने देखा कि जानवर और पक्षी उन पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। वे बहुत तेज़ी से उड़े और एक अंधेरी गुफा के कोने में खुद को छिपा लिया। तब से वह अंधकार में ही बाहर निकलते हैं और उजाला होते ही छुप जाते हैं। चमगादड़ों को किसी ने भी नहीं अपनाया और उन्हें वहां से भगा डाला। तब से चमगादड़ों ने एकांत को अपना लिया। शिक्षा: ना चमगादड़ इधर के रहे और ना ही उधर के। धन्यवाद। घमंडी नाग और मेहनती चींटियाँ। एक घने जंगल में एक बड़ा सा नाग रहता था। वह बड़ा शक्तिशाली था। चींटियों के अंडे, मेंढक तथा छिपकलियों जैसे छोटे जीव जंतुओं को खाकर वह अपना पेट भरता था। रात भर वह अपने भोजन की तलाश में रहता और दिन निकलने पर अपने बिल में जाकर सो जाता। धीरे धीरे वह मोटा होता गया। हालत यह हो गई कि वह इतना मोटा हो गया कि उसका बिल के अंदर बाहर आना जाना भी दूभर हो गया। आखिरकार उसने उस बिल को छोड़कर एक विशाल पेड़ के नीचे रहने की सोची, लेकिन वहीं पेड़ की जड़ में चींटियों की बाम्बी थी और उनके साथ रहना नाग के लिए असंभव था। सो वह नाग उन चींटियों की बाम्बी के निकट जाकर बोला, मैं सर्पराज नाग हूँ, इस जंगल का राजा। मैं तुम चींटियों को आदेश देता हूँ कि यह जगह छोड़कर चली जाओ, कहीं और जाकर अपनी बाम्बी बनाओ। वहाँ और भी जानवर थे जो उस भयानक सांप को देखकर डर गए और जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। लेकिन चींटियों ने नाग की इस धमकी पर कोई ध्यान ना दिया। वे पहले की तरह अपने कामकाज में जुटी रहीं। नाग ने यह देखा तो वह गुस्से में जोर से फुंफकारा। यह देख हजारों चींटियां उस बाम्बी से निकल पड़ीं और नाग से लिपटकर उसके शरीर पर काटने लगी। नाग बिलबिलाने लगा। उसकी पीड़ा असहनीय हो गई और शरीर पर घाव होने लगे थे। नाग ने चींटियों को हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रहा। कुछ ही देर में उसने वहीं तड़प तड़प कर जान दे दी। चींटियों ने अपनी एकता के बल से भयानक शक्तिशाली नाग को मार डाला था। शिक्षा: इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बुद्धि से काम लेने पर शक्तिशाली शत्रु को भी परास्त किया जा सकता है। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हमारी हर नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। एक बार की बात है, एक गांव में दो बिल्लियां रहती थीं। वे दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थीं और तो और आपस में बहुत प्यार से रहती थीं। पूरे गांव में उन दोनों की दोस्ती को सभी लोग जानते थे। वो दोनों बहुत खुश थी।
उन्हें जो कुछ भी मिलता था उसे वे आपस में मिल बांट कर खाया करती थी। एक दिन दोनों अपने घर के बाहर खेल रही थी। अचानक से खेलते खेलते दोनों को जोर की भूख लगने लगी। वे दोनों खाने की तलाश में निकल गई। कुछ दूर जाने पर ही एक बिल्ली को एक रोटी नजर आई। उसने झट से उस रोटी को उठा लिया और जैसे ही उसे खाने लगी तो दूसरी बिल्ली ने कहा, अरे ये क्या, तुम अकेले ही रोटी खाने लगी? मुझे भूल गई क्या? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और हम जो कुछ भी खाते हैं आपस में बांटकर ही खाते हैं। आज तुम अकेले खाओगी? पहली बिल्ली ने सारी बातें सुनकर रोटी के 2 टुकड़े किए और दूसरी बिल्ली को एक टुकड़ा दे दिया। यह देखकर दूसरी बिल्ली फिर से बोली, ये क्या, तुमने मुझे छोटा टुकड़ा दे दिया? यह तो गलत बात है। बस इसी बात पर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सारे जानवर वहां इकट्ठा हो गए। इतने में ही एक बंदर आया। दोनों को झगड़ते देखकर वह बोला, अरे बिल्ली रानी, क्यों झगड़ा कर रही हो? दोनों ने अपनी अपनी दुविधा बंदर को बताई। तो बंदर ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। मेरे पास एक तराजू है, उसमें मैं ये दोनों टुकड़े रखकर पता कर सकता हूँ कि कौन सा टुकड़ा बड़ा है और कौन सा छोटा। फिर हम दोनों टुकड़ों को बराबर कर लेंगे, जिससे दोनों को बराबरी का टुकड़ा मिले। बोलो मंजूर? दोनों बिल्लियां बंदर की बात पर तैयार हो गई। बंदर झट से पेड़ पर चढ़ा और वहां से तराजू ले आया। उसने दोनों टुकड़े एक एक पलड़े में रख दिए। तोलते समय उसने देखा कि एक पलड़ा भारी था, तो वह बोला, अरे ये टुकड़ा बड़ा है, चलो दोनों को बराबर कर देता हूँ। और ये कहते ही उसने बड़े टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। इस तरह से हर बार जो भी पलड़ा भारी होता वह उस में से रोटी तोड़कर खा लेता। दोनों बिल्लियां पहले तो देखती रही, लेकिन अब घबरा गईं। फिर भी वे दोनों चुपचाप बंदर के फैसले का इंतजार करती रहीं। लेकिन जब दोनों ने देखा कि दोनों टुकड़े बहुत छोटे छोटे रह गए, तो वे बंदर से बोली, आप चिंता मत करो, अब हम लोग अपने आप रोटी को बांट कर खा लेंगे। इस बात पर बंदर बोला, जैसा आप दोनों को ठीक लगे, मैं तो आप दोनों की मदद कर रहा था। अब मुझे भी अपनी मेहनत की कुछ तो मजदूरी मिलनी ही चाहिए ना। इतना कहकर बंदर ने रोटी के बचे हुए दोनों टुकड़ों को भी अपने मुंह में डाल लिया और वहां से चला गया। बेचारी बिल्लियों को वहां से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। अब दोनों बिल्लियों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उन्हें समझ में भी आ चुका था कि आपस की फूट बहुत बुरी होती है, दूसरे इसका फायदा भी उठा सकते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई बाहरी व्यक्ति उसका फायदा उठा सकता है। धन्यवाद। बुद्धिमान बकरियां। नदी किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव में रहने वाले लोगों ने नदी पार करने के लिए उस पर एक पुल बनाया हुआ था, लेकिन वह पुल इतना संकरा था कि एक बार में केवल एक ही व्यक्ति उसे पार कर सकता था। एक दिन की बात है कि 2 बकरियां विपरीत दिशा से उस पुल पर चलते हुए आई और बहस करने लगी कि कौन पीछे हटेगी और कौन दूसरे को रास्ता देगी। इस बार एक बकरी ने समझदारी से काम लिया और कुछ देर सोचकर दूसरी बकरी से बोली, ये पुल बहुत संकरा है, इसे एक बार में कोई एक ही पार कर सकता है। यदि हमने लड़ाई करी तो
हम दोनों नदी में गिरकर अपनी जान गंवा देंगे। इसलिए ऐसा करते हैं कि मैं पुल पर लेट जाती हूँ, तुम मुझे लांग कर दूसरी ओर चले जाना। दूसरी बकरी को भी ये बात समझदारी भरी लगी। उसने पहली बकरी की बात मान ली। पहली बकरी पुल पर लेट गई और दूसरी बकरी उसे लांग कर दूसरी ओर चली गई। इस तरह दोनों ने पुल पार कर दिया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि गुस्सा और अहंकार बर्बादी की ओर ले जाते हैं और समझदारी से काम लेने पर हम हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।